बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 15 सितंबर 2022 के मार्केट एनालिसिस का वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज टेलीग्राम पे जो पूरे मैसेजेस दिए थे और जो कल का वीडियो था दोनों से आपको बेनिफिट हुआ होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइए, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। जिन्होंने खासतौर से कमेंट्स देखे और जिन्होंने खाली वीडियो देखा वो भी बताइएगा कैसा लगा आपको कल का एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज के डेटा से। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा नेट पोजीशन पे आते हैं कि नेट पोजीशन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन पोजीशन हो जाती है एक्सपायर। तो नेट इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो रिटेलर्स के आज फिर से लॉन्ग बढ़ गए हैं, 83,000 से बढ़ करके हो गए हैं 92,000 लॉन्ग्स। ये सब इंडेक्स फ्यूचर्स के नंबर ऑफ लॉट्स हैं। जो जितने भी नंबर दे रखे हैं सब नंबर ऑफ लॉट्स ही हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की। तो 92 हो गए रिटेलर्स के लॉन्ग। डीआईएस के 35,000 शॉर्ट हैं। एफआईज और शॉर्ट करके गए 10,000, तो उनके हो गए 67,000 शॉर्ट्स। इन्होंने वापस अपनी क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर दी है। प्रोज को देखें तो प्रोज के हो गए 9400 लॉन्ग। तो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स कॉल राइटिंग में आ गए, ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि रिटेलर्स जब तक कॉल राइटिंग में होते हैं तो थोड़ा सा बाजार संभलता है, प्रोवाइडेड कि वो पुट राइटिंग के अंदर भी ना हो। आगे चलते हैं, धीरे धीरे देखेंगे क्या निकल के आ रहा डेटा। एफआईज कॉल बेच करके गए तो 97,000 उन्होंने उनकी कॉल रह गई है अब लॉन्ग। पहले 1,40,000 के करीब थी, अब आज उन्होंने काफ़ी पोजीशन अपनी जो है एग्जॉस्ट करी है। 97,000 लॉन्ग बचे हैं। 79,000 प्रोज बाय करके गए कॉल्स। बेसिकली जो उनकी कॉल राइटिंग थी 1,51,000, आज जो एक्सपायरी के चलते एक्सपायर हुई है पोजीशन, तो उनकी अभी भी कॉल राइटिंग है 71,000 की। इंडेक्स पुट का डेटा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों? क्योंकि पुट सेलिंग करके गए हैं हमारे बब्बर शेयर फिर से, और ये वापस से बब्बर शेयर की कैटेगरी में आ चुके हैं। 3 लाख का डेंजर मार्क मैं बोलता हूँ बार बार, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से रखा हुआ है, क्योंकि इतने सालों से डेटा देख रहे हैं। तो वो 3 लाख के मार्क के आसपास पहुंच चुके हैं। 2,97,000 नेकेड पुट सेलिंग करी हुई है रिटेलर्स ने। इसका मतलब एक तरीके से ये समझ लीजिए इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स उठा के रखे हुए हैं, लॉन्ग कर रखे हैं इतने। तो आप समझ लीजिए अगर बाजार यहाँ से गिरता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। सो दैट इज़ वाई आई कॉल इट एज अ डेंजर लेवल। सो डीआईएस को देखें तो 83,000 पुट लॉन्ग है उनके पास। एफआईज ने थोड़ी सी अपनी पुट्स जो है वो कम करी हैं। उनकी पुट्स जो है अब 2,11,000 हो गई है। बट ब्रॉडली एक चीज़ अच्छी है, अच्छी बोले या ख़राब बोले, कि 2,30,000 से अभी भी उन्होंने रोल ओवर करी है इतनी पुट्स। तो यानी 2,11,000 पुट्स उन्होंने रोल ओवर करी हैं, सिर्फ एक्सपायर हुई हैं लगभग 20,000 के करीब। और प्रोज ने सबसे बड़ा ट्विस्ट दिया है, उन्होंने जितनी पुट राइटिंग कर रखी थी वो सारी की सारी कवर कर ली आज, और वो नेट पॉजिटिव में आ गए हैं पुट्स में। यानी उनकी पुट सेलिंग ऑलमोस्ट नील हो चुकी है। स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर वापस से एक ये डेंजर नंबर आपको देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हमने बराबर नज़र रखी हुई थी। 5 लाख पॉजिटिव था, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आज ये नंबर आ चुका है नेगेटिव में। यानी 5 लाख स्टॉक फ्यूचर्स। मेरे को नहीं याद आता मैंने लास्ट टाइम कब इतना बड़ा नंबर देखा था। एक लेस देन अ मंथ में 5 लाख से ज़्यादा की सेलिंग करना, और ये 5 लाख लॉट्स यानी एक एक शेयर नहीं है। कोई लॉट 300 का होता है, कोई 500 का होता है, कोई 1,000 का होता है, कोई 2,000 का होता है, कोई 5,000 के भी हैं, तो और बड़े साइजेस भी हैं। सो ये सारी वैरायटी ऑफ मिक्स लॉट्स है तो जो उन्होंने बेचे हैं। सो दैट इज़ अ बिग थिंग। इतनी क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि ये बाज़ार को ऊपर पंप करते रहे ताकि इनके स्टॉक फ्यूचर्स निकलते रहे, और इतनी ऐसी क्या सिचुएशन थी कि ये निकलने के लिए मजबूर हुए हैं, या इनको कुछ पता है कि बाज़ार में कुछ होने वाला है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा। तो चलिए स्टॉक कॉल्स का डेटा देखते हैं। वंस अगेन रिटेलर का बाइंग है, पुट के अंदर सेलिंग है। स्मार्ट मनी ने किया है इसका उल्टा। चलते हैं अब एनएसई की साइट पर, वहाँ पे देखते हैं क्या कोई रिप्रीव हमें या रिलीफ दिखाई दे रहा है। तो कोई रिलीफ नहीं है। एफआईज ने यहाँ पे कैश में भी सेलिंग करी है और बढ़िया से करी है। 1,300 करोड़ की सेलिंग है। डीआईएस का भी 1,000 करोड़ का सेल है लगभग। तो सारे दोनों ही इंस्टीट्यूशन सेल करके गए, यानी रिटेलर और प्रोज ही सिर्फ बाय करके गए। सो मार्केट क्लोज हुई है 17,877। सुबह जैसे मार्केट ने पंप लिया था तो मैंने बड़ा क्लियरली वहाँ पे लिख दिया था पहले कि जब मार्केट डाउन जाएगी तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, ऊपर जाते बाज़ार में हम नहीं लेंगे। अब धीरे धीरे जो लोग पिछले कुछ 5-7 दिनों से देख रहे होंगे उनको समझ में आने लगा होगा कि कब ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना। तो आई होप धीरे धीरे वो जो लर्निंग करेंगे उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। बट आप लोग जो कमेंट लिखेंगे उससे मेरे मोटिवेशन को बेनिफिट लिखेगा, तो कमेंट ज़रूर लिखना है आपने। तो कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है दोस्तों नेक्स्ट वीक के अंदर। बट यहाँ पे कुछ राइटिंग जो हुई है वो मुझे दिखाई दे रही है 7,900 पे और 18,000 पे।
तो ये दो लेवल बड़े ज़बरदस्त रहने वाले हैं। यहाँ पे इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है 18,000 पे, इवन 18,100 पे भी कुछ पुट्स दिख रही हैं। सो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट हालांकि कॉल थोड़ी सी हमें ज़्यादा दिखी है एज़ कम्पेयर्ड। तो अगले महीने की सिर्फ 29 की हम लोग देख लेते हैं। अगले महीने नहीं, मतलब इसी मंथ की। और यहाँ पुट साइड पे कुछ कुछ डेटा दिख रहा है हमें। कुछ अनवाइंडिंग है 18,000 पे, या कुछ बाइंग भी है। देखते हैं बैंक निफ्टी एक बार अक्टूबर भी देख लेते हैं, बाय चांस कुछ डेटा हमसे मिस ना हो जाए, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस 18,000 पे कुछ थोड़ी बहुत पुट्स बाय हुई हैं, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी 22 सितंबर बाज़ार क्लोज हुआ है 41,200 पे। तो यहाँ पे कुछ कुछ कॉल्स दिखाई दे रही हैं 40,000 पे इन द मनी कॉल्स। क्या किसी ने इतनी दूर की इन द मनी कॉल बेची होगी? पॉसिबल है। तो हमारे लिए यहाँ पे जो क्रूशियल लेवल है वो 41,200 का है। सो 41,200 के लेवल से ऊपर बाज़ार रहेगा तो बाज़ार थोड़ा सा पॉजिटिव रहना चाहिए। हालांकि मेजर हर्डल दिखाई दे रही है 41,500 के लेवल पे। इसके ऊपर अगर बाज़ार सस्टेन कर गया तो फिर वापस में बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक ये 41,200 के नीचे है तब तक जो बाज़ार है वो वीक है। इन द मनी पुट्स काफ़ी दिख रही हैं, ये थोड़ी सी एक सरप्राइज़ वाली बात है, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स हमारे को निफ्टी में नहीं देखने को मिले, जो कि जनरली ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे उल्टा हिसाब दिख रहा है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर पोजीशन ज़्यादा बनी है पुट साइड पे। अब 41,000 जो है वो सपोर्ट है। तो 41,200 के नीचे हालांकि बाज़ार वीक है, लेकिन सपोर्ट 41,000 है। इसके नीचे गया तो फिर बाज़ार बहुत बुरी बुरी तरीके से वीक हो जाएगा, इसके नीचे अगर सस्टेन कर गया थोड़ी देर भी। सो 29 सितंबर को देख लेते हैं, जो कि हमारी मंथली ऑप्शन चेन है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ पुट्स जो थी वो निकलती हुई दिखाई दे रही है 42,000 वाली, लेकिन वो शिफ्ट हुई है ऐसा लग रहा है। कहाँ पे? 43,000 पे। तो लगातार ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा प्लेयर रोल ओवर कर रहा है अपनी पोजीशंस को। चलिए चलते हैं वापस अपनी शीट पर। तो दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स को ज़रूर फॉलो करना है। और जो लोग वेबिनार के लिए एनरोल हो रहे हैं, आज भी जिन लोगों ने वेबिनार के लिए एनरोल किया उन्होंने आज प्रॉफिट कमाया, और लाइव एनालिसिस पे उन्हें क्लियर बताया गया था कहाँ पे ट्रेड लेना है। सो दे मेड मनी। सो आप लोग भी जुड़ना चाहते हो तो हमें damijavan@gmail.com पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने कल ज्वाइन किया था उन्होंने बैक टू बैक 2 दिन पैसे बनाए हैं। सो मेन पर्पज़ है कि अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तभी ज्वाइन करें। अगर आप सिर्फ अर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है कमा लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा टफ रहेगा, क्योंकि हमारा सिंपल सा स्लोगन है, अर्निंग इज़ हिडन इन लर्निंग। तो दोस्तों आते हैं वापस। तो एफ आई की पोजीशन क्लियरली बियरिश। यहाँ पे काफ़ी नंबर घट गया है, आपने ध्यान दिया होगा 1 लाख के ऊपर नंबर चल रहा था ये लगातार, आज काफ़ी दिन के बाद नीचे आया। तो 42,000 सेलिंग हुई है, क्योंकि आज पुट का डेटा देखें 2 लाख के ऊपर चल रहा है। रिटेलर्स ने सिचुएशन बहुत ख़राब कर दी आज, जो नेकेड पुट सेलिंग करी है। सो दैट इज़ अनदर बैड थिंग। और सबसे वर्स 40,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, जो काफ़ी बड़ा नंबर और नेगेटिव में जाना, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो। प्रोज को देखते हैं, न्यूट्रल है ऑलमोस्ट। कॉल राइट करके बैठे हैं, नेगेटिव है। पुट पूरी की पूरी कवर कर ली इन्होंने, बिल्कुल नेगेटिव है। और बाकी डेटा जो है वो ओवरऑल इनका बियरिश ही है, अगर ओवरऑल देखें तो दोस्तों मेरा बड़ा क्लियर सा व्यू है। जो आज का व्यू था एग्जैक्टली सेम वही वाला व्यू कल के लिए भी है। बाज़ार गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, या फ्लैट खुलता है, तीनों सिनेरियोज में हम लोग शॉर्ट ही करेंगे। यानी या तो फ्यूचर सेल करेंगे
और या पुट बाय करेंगे, जिस तरीके से भी आप ट्रेड करते हो। सो ये मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी रहेगी। कन्फर्मेशन किस चीज़ की लेंगे? प्राइस मुझे नीचे जाता हुआ दिखना चाहिए, बस दैट इज़ द ओनली पॉइंट। मुझे प्राइस जैसे आज सुबह ऊपर गया, मैं आराम से वेट करता रहा कि मेरे को मेरे जोन में आना चाहिए बाज़ार, तभी मैं ट्रेड लूँगा। तो या तो लो ब्रेक करे, या कोई प्राइस एक्शन मुझे बड़ा क्लियर दिख जाए। अगर लो काफ़ी नीचे रह गया है तो मुझे बड़ा क्लियर कोई प्राइस एक्शन दिख जाए तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। सो दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी फॉर टुमारो ऑल्सो, जो आज की थी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मैं सफिशेंट टाइम से आप लोग को कॉशन कर रहा हूँ कि थोड़ा कॉशियस रहिए। अब डेटा भी बिल्कुल वही बातें बोलने लग रहा है क्लियरली। पहले वो धीरे धीरे बोल रहा था, अब ज़्यादा खुल करके बोल रहा है, और जब खुल करके आता है तो आउटकम कई बार जो है वो उसी तरह का हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ज़्यादा कोई लीवरेज पोजीशन रखते हो या फ्यूचर्स वगैरह होल्ड करते हो लॉन्ग साइड के, तो एटलीस्ट हेज करके चलिए अगर आपकी बहुत कन्विक्शन है तो। बाकी आप हमारा डिस्क्लेमर जानते ही हैं कि अब एजुकेशनल पर्पज से शेयर करें वीडियो, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस से ही जो ट्रेड लेना है वो लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। मैंने तो अपना वीडियो बना दिया। थैंक यू सो मच। कल फिर मुलाकात करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय।